इन सब चीजों को लेके ये 9,000 10,000 वाले उस पर भी मानदेय नहीं है। आज आपको शामिल करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, कई जिलों में तो जून और जुलाई और अगस्त का नहीं मिला है, सितंबर आज 20 तारीख बीत चुकी है। मतलब अगर ये 9-10 हजार पाने वाले शिक्षा मित्र हों या अनुदेशक शिक्षक की तरह कार्य करते हैं, फिर भी उन्हें सामान्य कार्य समान वेतन पाने का हक है, लेकिन उन्हें सरकार सिर्फ 9,000 रुपए का मानदेय देती है, वो भी समय पे नहीं देती है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। वाले 4-4 माह भी वेतन नहीं पाएंगे तो ये कैसे परिवार पालेंगे? जी शिव कुमार जी, नहीं, ये तो जो पूरी व्यवस्था है संविदा वाली, ये मैं पहले भी आपके इस पे कह चुका हूँ, आपके मंच पे। ये व्यवस्था अनुचित है। भाई, जब संविधान में लिखा है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, तो जो ये काम कर रहे हैं अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों, इनको शिक्षकों से कम वेतन क्यों मिलना चाहिए? ये लड़ाई बड़ी है और हमको लगता है कि ये पूरी लड़ाई संविदा ठेका प्रथा के खिलाफ इसको समाप्त करने की होनी चाहिए। और हमें ये कहना चाहिए मजबूती के साथ कि भाई, आप जिसको भी इस व्यवस्था में रखें, आप उसको नियमित रोजगार पे ही रखें। लेकिन दुर्भाग्य से जो परंपरा चल पड़ी है, उसमें धीरे धीरे करके पहले निचले पदों पे और अब ऊपर के पदों पे भी संविदा पे रखने का एक ये हो गया है। और उसका उनका अपना तर्क है। उनको कम पैसे में काम कराना है, कम पैसे में अपनी व्यवस्था चलानी है, पेंशन नहीं देनी है, अन्य सुविधाएं नहीं देनी है जो एक नियमित कर्मचारी को मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई बड़ी है। रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए और जो भी रोजगार हो वो नियमित रोजगार हो और पूरी सुरक्षा के साथ हो। जो रोजगार की सुरक्षा है वो पूरी मिलनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, सिर्फ वही नहीं जो सरकारी व्यवस्था में हो। जो सरकारी व्यवस्था के बाहर भी हो, उनको भी पेंशन और ये दूसरी किस्म की सुविधाएं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं वो मिलनी चाहिए और सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। इसी व्यवस्था में ये फर्क क्यों है, ये सवाल हमको उठाना पड़ेगा। ये मौलिक सवाल है। एक ही व्यवस्था में आप अलग अलग श्रेणी के लोगों के साथ आप अलग अलग तरीके से क्यों आप उनके लिए आपने नियम बना रखे हैं? तो रोजगार का अधिकार सबको होना चाहिए, मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए और एक जैसी सुविधा सबको मिलनी चाहिए। अगर वो हमारे संविधान में लिखा है, जो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, तो उसका पालन होना चाहिए। हमें लगता है कि ये जो समान आचार संहिता की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले तो हमको यही कहना चाहिए कि भाई, समान आचार संहिता अगर आप लागू करना चाहते हैं तो पहले अपने कर्मचारियों के लिए तो कीजिए, जिनको आपने अपना कर्मचारी माना है। उनके साथ आप असमान व्यवहार क्यों कर रहे हैं?